صرف 1300 रुपए के लिए मुबैना तौर पर नौजवान का कातिल। 50-60 बंदा वो लोग मेरे बेटे को मारते थे, साथ नाचते थे। उसके कपड़े उसकी बहनों के सामने फाड़े गए। मुर्दा शख्स गले में रस्सियां डाल के उसे बाइकों के साथ नंगा करके इन्होंने घसीटा है। ये बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ ये असल वाक़या क्या है? आप क्योंकि वाक़ये की जो है वो ऐनी शाहिद भी हैं। 1300 रुपया शॉप थी, किराना स्टोर था, तो कुछ चीज़ें मंगवाई गई हैं। मेरे बेटे ने उसके अकाउंट में पेमेंट की है। उसने कहा है कि आप मैं घर पर नहीं हूँ, आप चीज़ें भिजवा दें, मैं आपको पेमेंट सेंड कर देता हूँ। जैन ने पेमेंट सेंड की है उसे, और उसने कहा है गाली देना शुरू कर दिया है, क्या है तुमने अभी तक पेमेंट नहीं की? बेटा मेरा घर ऑफिस से नमाज के लिए आया है, तो वो मोबाइल लेके घर से गया है उसे दिखाने के लिए कि ये लो देख लो, और आपका ये जो रवैया ये अच्छा नहीं है। मतलब मार्केट में लोग बैठे होते हैं, आपने स्टोर बनाया हुआ है तो चीज़ें ली हैं, मैं आपको पेमेंट सेंड कर चुका हूँ। मैंने आपका कोई वो जैसे ही उसे स्क्रीनशॉट वगैरह या जो उसके पास था सबूत को देने गया है मेरा बेटा, इसने मतलब वाइपर लिया है, उसको फोल्ड किया अपनी दुकान से, तो मेरे बेटे को इसने मारना शुरू कर दिया। जैसे ही मारा है वहाँ मतलब मुझे आवाज़ आई है, साथ ही हमारा घर है, मैं भाग के गई हूँ, मतलब छुड़वा के इनको उस मामलात ख़त्म करके अपनी तरफ से। भैया आपको आपकी पेमेंट मिल गई है, तो आपका ये मतलब वो बच्चा है, इस तरह आप नहीं बात कर सकते। मतलब सारे मामलात क्लियर करके मैं अपने बेटे को लेके घर आ गई थी। अम्मा बेटा नमाज की तैयारी के लिए लग गए, वो भी इधर। उसके बाद 10 मिनट गुजरे, ने तमाम साथी जो कोई उसके रिश्तेदार थे, भाई थे, सबको उसने फ़ोन करके बुला लिया है। बाकायदा एक साजिश की गई जैन के ख़िलाफ़, उन सबको इकट्ठा किया गया, एक ग्रोह बना। वो 50-60 बंदा लेके उसने हमारे घर पे दावा बोला है। वो एक ग्रोह के साथ पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया है। तो मैंने जैन को बाहर नहीं आने दिया। ज़ाहिर है मैं एक माँ हूँ, माँ बेटा थे अकेले। मैंने कहा जैन आप छोड़ दो, शाम को आपके बाबा आएंगे, हम बात कर लेंगे, ये वो। फिर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी हैं, और उन्होंने कहा कि जी फलां का बेटा बाहर निकल, अब माँ के पास छुप, मतलब बहुत घटिया अल्फाज थे, मैं वो दोहरा नहीं सकती। इतने में जैन बाहर आया है, उनका बंदा जो था वो गिरा है, उसको गोली लगी है। लेकिन आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि जैन ने गोली नहीं चलाई। नहीं, ज़्यादातर ये कहना है कि उनकी तरफ से कि उन्होंने पहले गोली चलाई, जैन ने गोली चलाई और फिर वो उसकी डेथ हुई। देखिए आप वो वीडियो भी आप गौर से देख ले कि गोली कैसे चली, क्या मामला हुआ। वो डंडा मारता है, इन्होंने तो अपने दिफा के लिए, अगर जैन के दोस्त थे तो इन्होंने तो देखिए एक तरफ 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, दूसरी तरफ 50-60 लोग हैं, तो वो अपने दिफा के लिए ये डिफेंस में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर वो बंदा डंडा ना मारता तो उसको गोली नहीं लगनी थी। इन्होंने तो एक डराने के लिए, और एक ही थी उसमें, अगर इस तरह का कोई मामला होता तो जहाँ एक मरा है वहाँ 10 और मार जाते। अगर हमारे बच्चों का ये होता कि उन्होंने इन्हें मारना है, पीटना है, ये वो, लेकिन वो भी बच्चे थे, घबरा गए हैं, और इसने मतलब जो मरा है जिसको गोली लगी है, अब देख ले मैं थी आगे, उसने डंडा मारा है तो गोली चली है, और गोली चलने के बाद उस बंदे की उधर डेथ नहीं हुई। मैं ये आपको हल्फन ये चीज़ बार बार कह रही हूँ, उस बंदे की डेथ नहीं हुई। ये लोग ना सिर्फ मेरे बेटे के कातिल हैं, बल्कि ये जो आज कह रहे हैं कि फ़ख्र पख्तून उसने अपने भाई का बदला लिया, ये फ़ख्र पख्तून नहीं, ये अपने भाई के भी कातिल हैं और मेरे बेटे के भी कातिल हैं। मेरे बेटे को इन्होंने मेरे सामने मारा, घसीटा, एक माँ उनके आगे हाथ बांध रही है, उनके पाँव, उन्होंने मुझे भी मारा है, मेरी मेडिकेशन भी हुई है, इन लोगों ने मुझे मारा है डंडों से, वाइपरों से, पत्थरों से इन लोगों ने मुझे मारा है। अभी भी मेरे जिस्म पे निशानात बाकी हैं। वो लोग मेरे बेटे को मारते थे, साथ नाचते थे। फिर मेरे सामने मेरे जवान बेटे को जब उन्होंने मेरे बेटे के कपड़े फाड़े हैं, उस टाइम देखिए आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ अपने ऊपर झेली है, मेरे बेटे ने झेली है कि इतने लोग देख रहे हैं, और मेरा वो बेटा जो अपना रूम लॉक करके सोता था कि कोई मुझे किसी हालत में न देखे, उसके कपड़े उसकी बहनों के सामने फाड़े गए, उसे नंगा करके इन्होंने घसीटा है, फिर ये अगवा करके इनका दिल फिर भी नहीं भरा। और हम माँ बेटा यही मिन्नत तरला करते रहे, मेरे बेटे ने हाथ उन पे फिर भी नहीं उठाया, उनका मिन्नत उनके आगे हाथ जोड़ते रहे, भाई अपना बंदा बचाओ,
अपना बंदा बचाओ, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाए, हम आपके साथ जाते हैं, आप अपने बंदे की जान बचाओ, उसके बाद आपने जो करना है आप कर लें। लेकिन वो मतलब मेरे से छीन के मेरा बेटा लेके गए हैं, मेरे बेटे को, और अपना बंदा वो उसमें डाल के रिक्शे में लेके जा रहे हैं। मेरे बेटे को घर अगवा करके लेके गए हैं। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे बच्चे को 3-4 घंटे मेरे बच्चे को वो टॉर्चर करते रहे हैं। मेरे बच्चे पे उन्होंने, आप लोगों के साथ, मुझे इतना नहीं पता था मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म हुआ है, इतना उन्होंने तशद्दुद किया है, मर्द और ख़वातीन दोनों ने मिल के तशद्दुद की है। वो मेरे बेटे की हड्डियां तोड़ते रहे हैं, मेरे बेटे पे तशद्दुद करते रहे, और फिर भी उनका दिल नहीं भरा। कौन सा मजहब, कौन सा इस्लाम, कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक मुर्दा शख्स के साथ इतनी ज्यादती की जाए। मेरे बेटे को मारने के बाद भी इनकी आंख नहीं ठंडी हुई। इन्होंने मेरे बेटे के गले में रस्सियां डाल के उसे बाइकों के साथ ये पूरी गलियों में घुमाते रहे हैं, फिर ये फेंक के उसके बाद ये अपना बंदा हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो क्या हम उसके कातिल हैं या ये कातिल है? अच्छा, मुझे बताएं कि जैन की डेथ वहीं पर हो गई थी मौके पर, या उसके बाद जब उसको लेकर गए हैं उसको वहाँ पर तशद्दुद किया है, वहाँ पर हुई है? नहीं सर, मौके पे डेथ नहीं हुई जैन की। इन्होंने जैन को उठा के बाइक पे अगवा किया, उसका छोटा भाई था, उन्होंने अगवा किया है, करके उसे लेके गए हैं, और वहाँ अपना जो बंदा था जो अभी जिंदा था जिसको गोली लगी है, उसके सामने मेरे बेटे पे तशद्दुद होता रहा है, मर्द और ख़वातीन दोनों ने की है। उसके बाद जब मेरे बेटे को ये मार चुके हैं, उसे गलियों में घसीटने के बाद ये अपना बंदा हॉस्पिटल लेके गए हैं। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है, IG पंजाब से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के एक माँ की अपील है आप लोगों से, आप लोग इस वक्त कर सकते हैं, आप खुदा रा इंसाफ करें, और मेरे बेटे की हर तकलीफ का ज़ाला होना चाहिए। तो मुझे बताइएगा कि जब आपको खबर मिली तो क्या एहसास था आपका कि आपका भाई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा? ऐसा भाई था कि ऐसे भाई नहीं होते लोगों के। तो जब हमें ये खबर मिली थी तो उस टाइम हमारे दिल फट गए थे, ऐसे लग रहा था कि हमारे सरों पे आसमान टूट पड़े हैं, क़यामत गिर गई है, हम पे क़यामत गुजरी है। उस टाइम वो एक क़यामत खेस लम्हा था। मुझे ये बताएं कि वो आम जिंदगी में कैसे थे, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह की बात? नहीं, वो लड़ाई झगड़े वाली साइड पे जाता ही नहीं था, ना कभी उसकी ज़िंदगी में किसी से लड़ाई हुई थी। ये बताइएगा कि पुलिस का तावन आपके साथ कैसा है, और अभी तक जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा? जो पुलिस है, हमारी जो इदारे हैं, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे साथ। ठीक है जी, वो कानूनन जो पॉइंट है ना, उनके जो कानून के मुताबिक वो मतलब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बंदे गिरफ्तार किए हुए हैं, बाकी वो ढूंढ रहे हैं उनको, इंशाल्लाह वो भी उनको ढूंढ लेंगे। सर ये बताइएगा कि ज़ैन शाह आपका स्टूडेंट है, और जो टीचर होता है वो उसका दर्जा वालिदैन की तरह होता है, रूहानी वालिद होता है। तो टीचर्स के साथ भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका काफ़ी वक्त गुजरता है, वो उसकी हर बात से वाकिफ़ होते हैं। तो आप बताइएगा कि ज़ैन शाह पढ़ाई में कैसा था, शरारतें करता था या कोई लड़ाई झगड़े वाला उसका मामला होता था? हल्फन मैं कहता हूँ, ज़ैन शाह जो था लड़का बहुत अच्छा लड़का था। ये कोई लगी लुपटी बात नहीं है। एक बात होती है कि लोग कहते हैं मुंह के ऊपर या ख़ानदान के सामने कि ये बहुत अच्छा था, ये था, वो था, वो हकीकी अच्छा था। इन उसकी कोई, मैंने एडमन भी था, सब्जेक्ट भी पढ़ाता था मैं, इस्लामिक स्टडी। तो वो इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान था, जिसका मैं सोच भी नहीं सकता। जब मैंने देखा नेट पे, फेसबुक पे उसका मर्डर देखा मैंने, तो एकदम मैं चकरा सा गया कि ये क्या हुआ, ये क्या माजरा क्या है। राई बराबर भी वो किसी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं होता था उस वक्त भी। एज अ टीचर ज़ैन शाह प्रेप से लेके FSC पार्ट 2 तक, अभी उसकी लास्ट एग्ज़ाम हुए, मेरे पास रहा है बच्चा वो। तो इस एरिए का एक निजी कॉलेज है बड़ा पुराना, तो वहाँ पे ये बच्चा मेरे पास रहा। कल एक बात मुझे सुन के मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ कि वो बच्चा ड्रग्स का कुछ मामला था। ड्रग्स तो दरकिनार, यानी ये बहुत भयानक किस्म का इंतहाई गलीज और गंदा इल्ज़ाम है उसके ऊपर
کہ کوئی ڈرگس کا بھی وہ جو ایکچولی قتل کرنے والے ہیں ان لوگوں نے وہ خود کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں, وہ خود پیشہ ور وہ جو نا قاتل ہے اور اس طرح کے لوگ ہیں. اس بچے کا کردار کشی کر رہے ہیں اور اس کردار کے بارے میں بات کریں. ماں باپ جانتے ہیں, ٹیچر جانتا ہے کہ بچہ کیا تھا. 17-18 سال کا بچہ جہاں بٹھا دو وہیں بیٹھ جائے گا, بالکل معصوم سا, بے ضرر سا. مارکیٹ میں کچھ عرصہ اس نے مارکیٹنگ کی. جتنے کلائنٹس تھے لیڈیز جاتی تھی. میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ 20 فائنل کی, وہ کہتی سر میں گئی, اتنا وہ پولائٹ بچہ تھا, پیار آتا تھا اس پہ, اس کے ساتھ درندگی ہوئی ہے.